अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त मैं आपको बताने लगा हूं कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। लिब्रास, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस पे आपके बेहतरीन कमेंट्स और आपकी राय जो आपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, जो वॉइस मेल्स की, उस तमाम के लिए बेहद मशकूर हूँ। और जिन लोगों ने इस ड्यूरेशन में हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं उनको वेलकम कहता हूँ। यकीनन आप को कुछ यहाँ से सीखने, कुछ जानने का मौका मिलेगा। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, उन सबको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये एक तेज़ रफ्तार जो है वो महीना है और इसमें बहुत कुछ डिफरेंट है जो आपके लिए जो है बहुत कुछ अच्छा भी और कुछ थोड़ा सा एहतियात तलब भी, क्योंकि प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे इस चैनल का पार्ट हैं तो वीडियो शेयर करना ना भूलिया करें। ये आपका एक किस्म का ये समझ लीजिए कि एप्रिसिएशन भी होती है और इल्म बांटने से कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता है। सो जैसे जैसे आप किसी को शेयर करेंगे, अगर किसी को भी कुछ इससे सीखने का मौका मिल गया, कोई बेहतरी आ गई उसकी ज़िंदगी में, तो यकीनन वो भी आपकी दुआओं में याद रखेगा। जैसे कि आप लोग बेहद मशकूर हूँ मैं इस बात का, स्पेशली कि आप लोग दुआओं में जो है वो याद रखते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस 25 जून से जो है ये स्टैंड बाय हो चुका है और जैसे ही ये महीने का आगाज़ होगा, बल्कि 30 जून को जो है इसकी इब्तदा हो रही है, चूँकि कमर दरकब है जो कि यकम 2 जुलाई को भी होगा। सो उसको भी मुझे ऐड करना था इसी महीने में, तो 30 जून से 2 जुलाई तक कमर दरकब है। इसके बाद जुज़वी कमरी ग्रहण है, जिसके लिए अलग वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाले चैनल पे दे चुका हूँ, जिस पर मैं अपनी वीकली प्रेडिक्शंस देता हूँ और बाकी भी बहुत सारे आपको वहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे मैं इसकी डिटेल दे चुका हूँ। 5 जुलाई को कमरी ग्रहण है। कमर जो कि आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम सैयारा है और आपके ज़ायचे के चौथे घर में इसको, यानी आपके रिहाइश के घर में प्रॉपर्टी, सवारी, इन चीज़ों को जो है ये डिस्टर्ब करेगा, कैरियर रोज़गार को मुतासिर करेगा। ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल से आपने उस वीडियो में बता चुका। और इस बार कुछ स्पेशल सदक़ात आपको बताए हैं, चूँकि मामला कुछ बड़ा है। इज्तिमाई सयारगान है जहाँ पे जो है वो कमर को ग्रहण होने लगा है। ज़ुहल 2 जुलाई को यहाँ पे आ चुका होगा और बुर्जद्दी में, और ऑलरेडी यहाँ पे मुश्तरी मौजूद है, प्लूटो मौजूद है। यहीं पे जब कमरी ग्रहण होगा तो ये कुछ फिर एहतियात की ज़रूरत होगी हमें, तो इसलिए आपको इस पर सदक़ात भी अलग बताएंगे और कुछ ख़ास आपको जो है विर्द भी बताया गया नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़ के अलावा। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा पे, ताकि आप सब उससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। उसके बाद औज शम्स होगा 11-12 जुलाई को। शम्स जो कि ऑलरेडी आपके कैरियर रोज़गार के घर में मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था। ये पिछले महीने की जो है तीसरे अशरे में ये आपके ज़ायचे के 10वें घर में आ चुका था नामे से निकल के, और इसी तरह यहाँ पे इसको शर्फ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद शम्स जो है ये 22 जुलाई को यहाँ से निकल के तो आपके ज़ायचे के 11वें अपने ही घर में चला जाएगा। दोनों जगह आपके लिए भरपूर जो है वो स्पोर्टिव रहेंगी इंशाल्लाह। पूरी डिटेल इसके ऊपर बताऊँगा। शर्फ़ कमर होगा 13, 14, 15 जुलाई को। कमर जो कि आपके कैरी रोज़गार का हाकिम सैयारा है, इसको आपके ज़ायचे के 8वें घर में जो है वो शर्फ होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद और जो ज़ोहरा है 28 जुलाई को। वीनस जो कि आपके ज़ायचे के 9वें घर में मौजूद है और आपका अपना साइन लॉर्ड है, और इसी तरह जैसे कि ये आपके 8वें घर का भी हाकिम है, तो इसको ये अपने औज के दर्जात से गुजरेगा, यानी बहुत ज़्यादा अरूज पे होगा, बहुत ज़्यादा सादतें होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चूँकि कमर 28 दिनों में अपना राउंड अप कंप्लीट कर लेता है, तो ये 27, 28, 29 को एक बार फिर आपके खाना माल में होगा और यहाँ पे फिर इसको हबूत होगा। सो ये दोनों डेट्स जो कि 30 जून और 2 जुलाई, 30 जून से 2 जुलाई और 27, 28, 29, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका देना है।
किसी भी एक दिन सदका दे के आप इसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। परवरदिगार की अमान होगी इंशाल्लाह। और इसकी आगाज़ और इख्तिताम का टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपको मेरे जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, यानी इंस्टाग्राम हो गया, आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, इसके अलावा आपको यूट्यूब के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस भी अपलोड होता है, और जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं उनको हम अलग से जो है वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाइएगा वहाँ पे। तो वीडियो की इब्तदा में इसी कमरी जो है वो पोजीशन से करता हूँ। कमर दर रकब जो है ये चूँकि आपके खाना माल में होता है, सो ये डेट्स नोट कर लिया करें। इन डेट्स में किसी भी बड़े लेन देन से जो है वो गुरेज करना बेहतर होगा, और माली तौर पे कोई आपको झटका मिल सकता है यहाँ पे, यानी कुछ नुकसानात का फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए कारोबारी मामलात में स्पेशली मैं कहूँगा कि आप लोगों को बेहद मोहतात रहना चाहिए। ये वक्त नए एग्रीमेंट्स के लिए कत्तन बेहतर नहीं होता। जो पुराने जारी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको आप सदका दे के जो है कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा 10वां घर आपके वालिद से, आपकी मदर इन लॉ से मंसूब है, सो यहाँ पे भी आपको कुछ इख्तलाफात का सामना करना पड़ सकता है, जो कि यही वक्त सदका दे के आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 5 जुलाई को जो है वो ग्रहण होगा, और ये भी मैंने आपको बताया ये आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम सैयारा है। बेशक कैरियर के घर में शम्स जो है वो अपने औजी दर्जात की तरफ गामजन होगा, लेकिन ग्रहण आपके जो चौथे घर में होगा ये आपके खानगी मामलात, वालदा की तरफ से कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी, सवारी, इसके हवाले से कुछ मामलात को ख़राब करेगा। स्पेशली मैं कहूँगा कि कारोबारी लिहाज से नई प्रॉपर्टी ख़रीदने से और घरेलू मामलात में यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस करने से आपको जो है गुरेज करना है। वालदैन से किसी भी किस्म की नाराज़गी इस वक्त आपके लिए बेहतर नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि औज शम्स है 11-12 जुलाई को। शम्स जो कि आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद है। 10वें घर में मौजूद रहते हुए ये आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा करेगा, कारोबार के नए मौक़े आपके लिए जो है वो रोशन करेगा। और अगर अभी आप अपने कैरियर में पाँव रखना चाहते हैं तो ये स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन टाइम है। अगर आप इस वक्त में स्टार्टअप करेंगे तो परवरदिगार के फजल से आप ढेरों कामयाबियाँ जो है वो समेट सकेंगे। जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उन्हें भी अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से नए स्टेप्स लेने का मौका मिलेगा। कारोबारी हल्का अहबाब में आपकी जो पहचान है वो एक मोतबर और इज़्ज़तदार शख्स के हवाले से जो है वो बढ़ेगी। शोहरत, इज़्ज़त, वक़ार में जो है इजाफ़ा होगा। जारी जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने की स्ट्रेंथ मिलेगी और उनमें इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला आपको कामयाबी मिलेगी और आप आगे की तरफ जो है वो बढ़ सकेंगे। इसके अलावा 10वें घर में जब ये मौजूद होता है तो वालिद से बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलते हैं। इसी तरह जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने की उम्मीद है। और अगर आपकी किसी भी वजह से तरक्की जो है वो रुकी हुई थी तो अब इंशाअल्लाह आप तरक्की भी हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पे देखूँ तो ये एक बेहतरीन वक्त है और ये और भी बेहतरीन होगा जब 11-12 जुलाई को ये शम्स अपने औज के दर्जात से जो है ये गुजरेगा। सो इन डेट्स को नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसके ऊपर आपको अलग से दी जाए, आपको बताया जाए कि इस वक्त कौन से अमाल करने आपके लिए बेहतर होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। इस वक्त अगर आप अपने कैरियर रोज़गार, अपनी तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्पीड अप करना चाहते हैं या कोई हर्डल्स को दूर करना चाहते हैं तो एक याकूत अपने हाथ में पहनना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा हर बार की तरह इस बार भी मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछले बल्कि शायद 2 महीने से तवातर से मैंने आपसे कहा वाइट ओपल पहनी है। वाइट ओपल आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को न सिर्फ अप करेगा बल्कि बहुत सारे दीगर मामलात भी आपके जो बेहतर कर देगा। दूसरों से वाबस्ता आपके मफादात मिलने शुरू हो जाएंगे। कई ऐसे लोग जो कि आपकी रकम दबाए बैठे थे वो भी आपको रिवर्स करने की तरफ आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लोन लेना चाहेंगे तो वो आपको मिलने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाएगी। ससुराली ज़ुकारों से मदद मिल सकेगी। कारोबारी हवाले से, मजहबी हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। सो ये दोनों स्टोन रूबी
और वाइट ओपल, ये आपके लिए इस वक्त जो है वो बेहतरीन होंगे। आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो अब हमारी वेबसाइट पे ओपन हो चुकी हुई हैं। वीकली ऑफ़र भी आती है, कोई ना कोई हम डिस्काउंट ऑफ़र एवरी वीक जो है फ्राइडे को मोस्टली हम जो है वो ओपन कर देते हैं, जो संडे तक होती है। 2 से 3 दिन की बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा चुके। आपने अगर अभी तक नहीं फ़ायदा उठाया तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर लीजिएगा, javagems.com, लिंक मौजूद होता है और आप वहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है नया भी मिलेगा और आप घर बैठे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है पूरे एतमाद के साथ आप ख़रीद सकेंगे। आप दुनिया के किसी भी खिते में हो, हमारे लिए ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। आपको सर्टिफाइड किस्म के जेमस्टोन यही इसी वेबसाइट से जो है वो मिल सकेंगे। इसके अलावा शर्फ़ कमर 13, 14, 15 जुलाई को, और जैसे मैंने बताया आपके कैरियर रोज़गार कहा कि मैं ये वो वक्त होगा जब आप कैरियर रोज़गार के हवाले से दूसरों से वाबस्ता आपके तवक्का जो पूरे होंगे और नई प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे जिसको आप लेके मज़ीद चल सकेंगे। उसने इत्तफ़ाक़ ये है कि 11, 12 को औजे शम्स और फिर 13, 14, 15 को कमर का शर्फ, जो कि आपके एग्जैक्टली कैरियर का हाकिम सैयारा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा हफ़्ता आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा 11 से 15 तक, तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। मैं शर्फ़ कमर पे अमूमन एक वीडियो दिया करता होता हूँ कि ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त है। इंशाल्लाह इस बार की वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन वो हमारे दूसरे चैनल पे मोस्टली आ रही होती है, तो चैनल अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलती चली जाएँ। उसके बाद शम्स 22 जुलाई को जो है ये आपके जायचे के 11वें घर में आ जाएगा। 11वां घर आपकी जो कारोबारी तौर पे आपने स्टेप्स लिए थे उसके रिज़ल्ट का है, गेन का है, अचीवमेंट्स का है, आपके गोल्स का है। तो ये तमाम चीज़ें बफज़ल ताला अब आपको मिलती चली जाएंगी। उसके अलावा वीनस जो कि अपने औज के दर्जात के करीब होगा, इसकी तस्दीक़ की नज़र बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए खुशबख्ती के दरवाज़े जो हैं वो खुल रहे हैं। परवरदिगार से मुल्तस्मे से दुआ हूँ कि आपको ढेरों कामयाबियाँ मिलें और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल हो सके। जब ये 11वें घर में आएगा तो आपके तल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। गवर्नमेंट इदारों में आपकी पजीराई पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप वाले सिस्टम जो है वो डेवलप होंगे जो कि इख्तियार भी रखते हैं, इक़्तिदार भी रखते हैं। आप जिस भी सिस्टम में हैं, छोटे सिस्टम में या बड़े सिस्टम में, हर बंदे के सिस्टम के मुताबिक, यानी एक फ़र्द अगर कोई एक फैमिली का सरबराह है तो वो साहिब इख्तियार है, उसके साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे। इसी तरह मुआशरे में इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगी और इन लोगों के साथ आपकी जान पहचान बढ़ेगी और आपको फ़ायदे मिलना शुरू होंगे जो कि मुआशरे में एक असर रखते हैं, अपना एक मकाम रखते हैं। अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त दी है वो आपके साथ भी बांटना शुरू होंगे। सो ये एक आइडियल टाइम जो कि आप ले सकेंगे। औजे ज़ोहरा 28 जुलाई को वीनस आपके जायचे के 9वें घर में मौजूद है। ये आपको नेक दिली की तरफ, रहम दिली की तरफ और चैरिटी की तरफ जो है वो मूव करवा रहा है। दीन और दुनिया दोनों तरह के मामलात आप एट द वंस टाइम जो है वो लेके चल रहे होंगे। इसके अलावा अच्छी आदात और खसूसियत आपकी शोहरत का जो है वो बाइस बनेंगी। हुकूमत में, माशरे में यहाँ से भी आपको पजीराई मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ जो कि उमरा में शामिल होते हैं उनके साथ आपकी नशिस्त व बर्खास्त और उनसे बहुत सारे फ़वाइद का हसूल आपके लिए जो है वो मुमकिन होगा। खुशहाली मिलेगी और मकबूलियत मिलेगी। आला ओहदा, इख्तियारात, ये परवरदिगार के फजल से तमाम चीज़ें पाइपलाइन में जो है वो चल रही होंगी। अदब, पेंटिंग्स का शौक़ जो कि कुछ वक्फे के लिए वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो रुक गया था, एक बार फिर आपका मूव करके इस महीने के आगाज़ से ही जो है वो वापस आ रहा है। ये जितनी प्रेडिक्शंस हैं ये जनरल में है, ज़हन में रखिएगा। इंडिविजुअल अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको अपना जायचा बनवा के देखना चाहिए कि आपके ये फ़वाइद क्यों नहीं मिल रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी गिरें आपके जायचा पैदाइश में मौजूद होती हैं। कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जी हमने तो कभी इन चीज़ों को जो है वो इंजॉय नहीं किया, हमने ये चीज़ें नहीं हासिल हो सकी। वो चीज़ उनके जायचा पैदाइश में कुछ कमियाँ होती हैं, उनको दूर करके आप इस मरहले को बआसानी आगे लेके जा सकते हैं, कामयाबियाँ आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ुहल भी जो है वो आपके चौथे घर में आ चुका होगा। मरीख आपके जायचे के जो कि आपका आपके 8वें घर का और आपके खाना माल का हाकिम सैयारा है,
ये आपके ज़ायचे के 7वें घर में आएगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करेगा। आपके पार्टनर के मिजाज में थोड़ा सा खड़ापन ज़रूर आएगा, लहजा कमांडिंग जो होगा वो हो जाएगा। आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा अगर आप मेल हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर अज़दवाजी ज़िंदगी का हसूल, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक गर्मजोशी जो है वो आ रही है। इसी तरह जो लोग शादी की तवक्को करते हैं या उनके प्रपोज़ल अभी तक फ़ाइनल नहीं हुए, तो उनके अक़द तय पाने के कई इम्कानात जो है वो रोशन हो चुकेंगे। मुखालफतें आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप इसको अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी और सूझबूझ से जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ, मुखालफिन के मजबूत होने से कुछ इख्तलाफात की तरफ जाएंगे, तनाज़ात की तरफ जाएंगे, मुकदमात की तरफ कतई तौर पे ना जाइएगा, वरना आपको जो है वो माली नुकसान होने का अंदेशा जो है वो मौजूद होगा। स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो फिर आपको इस चीज़ से जो है वो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सियासी हलकों में जो आपकी शोहरत है उसको थोड़ा सा मुतासर कर सकती है मार्स की ये पोजीशन। माली पोजीशन आपकी बेहतरीन रहेगी, शराकतदारी की आपको ऑफ़र हो सकती है, और डे बाई डे इंशाल्लाह आप यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होंगे। चूँकि यहाँ पे एक जगह पे सन और एक जगह पे वीनस दोनों आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है वो ऑलरेडी दे रहे हैं। अब जो अहम चीज़ है वो है आपके चौथे घर में प्लैनेट्स की मौजूदगी। आपके चौथे घर में जुपिटर और सैटर्न अब इस महीने से जो है वो दोनों रेट्रोग्रेड होंगे, क्योंकि 2 जुलाई को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड करके आपके 5वें से निकल के चौथे में आ जाएगा। स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा वालिदैन से, पेरेंट्स से किसी भी किस्म के इख्तलाफ राय से कतई तौर पर गुरेज कीजिएगा। सवारी और जगह की तब्दीली या ख़रीदो फ़रोख्त अब आपके लिए बेहतर नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। फैमिली के अफराद जो कि अच्छी शोहरत रखते हैं या आपसे एज में बड़े हैं, उनसे कुछ थोड़ा सा आपको मुखालफतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मजहबी महफिल का इनकाद अपने घर में, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा सादतों की तरफ लेके जाएगा। ज़रूरी कामों में अब आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप किसी भी तरीके से शोबा ज़राअत से मंसूब हैं या ज़रूरी अजनास का काम करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। इसके अलावा वालदा की वजह से कुछ मामलात में ख़राबी हो सकती है या उनकी सेहत की तरफ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी होगी। एजुकेशन आपकी बेसिक एजुकेशन से लेके स्केल 14 तक की एजुकेशन में कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें जो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जुपिटर और सैटर्न दोनों की रेट्रोग्रेशन की वजह से। सो ये मामला जो है वो आपके लिए एहतियात तलब होगा। अपने घर के सामान का आपको बेहद एहतियात करना है, चोरी का अंदेशा मौजूद होगा। इसके अलावा स्पेशली मैं कहूँगा कि वो अफराद जो कि 35 साल से ज़्यादा की एज के हैं, आपको बच्चों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। घर का माहौल आपकी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल करती हैं। लिब्रास की ख़वातीन ऑलरेडी बहुत समझदार होती हैं। उम्मीद करता हूँ दीगर सियारगान जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ से आप इस मामले को बेहतर कर सकेंगी। और दूसरा, मैंने जो आपको जेमस्टोन बताए उससे भी आपको हेल्प मिलेगी इस मामले को बेहतर करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ। सो मेरा फोकस होता है कि जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं उनके हवाले से आपको कुछ सदका ज़रूर बताया जाए ताकि आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न दोनों जो नेगेटिव इस वक्त हुए हुए हैं, हर जुमेरात को किसी थोड़े सा गोश्त ले लीजिए, बड़ा गोश्त ले लीजिए और कुछ हल्दी, इसका सदका देना अपना मामूल बनाइए। या किसी भी जर्द चीज़ का जो है वो सदका आप दे सकते हैं। कि इसके अलावा आपकी इसकी ये सदका नहीं है जो मैं बताने लगा हूँ, ये एक रेमेडी है जो कि प्रैक्टिस में जो है वो आई। ऐसे अफराद या ऐसी मकामात जो कि मज़हब से रिलेट करते हैं, आपकी मसाजिद हैं, आपके मजहबी इदारे हैं, आप की होली प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इबादत करते हैं या जहाँ से आप स्पिरिचुअल हीलिंग लेते हैं, या ऐसे अफराद जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग में आपको हेल्प करते हैं, उनकी मदद कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। जैसे आजकल ये मामला जो है वो चेंज हुआ है,
तो आप मस्जिद में एक पंखा लगवा देते हैं, एक पानी की टंकी करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप डोनेट करते हैं वहाँ पे कलाम पाक डोनेट करते हैं, या आप सूरह यासीन डोनेट करते हैं, या मजहबी बुक्स आप जो है वो डोनेट करते हैं, तो भी इसकी बहुत ही आला किस्म की एक रेमेडी आपकी जो है ऑटो सिस्टम में होती चली जाएगी। इसी तरह अपने वालिदैन की फरमाबरदारी अगर आप करेंगे तो शैतान आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जो कि ये इस सूरत में पहुंचाता है। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वही चीज़ें जो हमें इस्लाम तालीम फरमाता है। अब अगर आप गौर करें तो सरकार दो आलम ने आपको गुरबा की, युतमा की मदद करने के लिए कहा, और ऐसी जगहों की, ऐसे अफराद की जो है वो आपको हेल्प करने के लिए कहा, तो ये एक ऑटो सिस्टम में आपकी रेमेडी होती चली जाती है। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। मैंने कोशिश की कि जितने भी गोशे हैं वो आपके सामने नुमाया कर दिए जाएं। किस हद तक कामयाब हुआ अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हैं, कोई आपके पास राय है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।